Hello everyone, welcome back to another video and thanks for all your support. I was just reading through your comments and मुझे काफ़ी खुशी हुई कि आप लोगों को मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है and keep supporting me and I'll upload more content like this. Okay, so आज का जो टॉपिक है ना वो है हमारा जो एक HTML स्ट्रक्चर होता है ना बेसिकली एक कॉलम में पढ़ा था वेबसाइट का स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे HTML का स्ट्रक्चर। ठीक है, वो बताता हूँ वो कैसे होता है, कैसे काम करता है, कौन-कौन से टैग्स कैसे वर्क करते हैं। हम अपने कस्टम टैग्स भी बना सकते हैं। ठीक है, वो कैसे होते हैं। सो आई एम इन माय वीडियो 3 फ़ोल्डर। शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन कोड करूँगा एंड देन ओके। सो मैं यहाँ पर ना मैंने एक मार्कडाउन फाइल बनाई हुई है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं सारी जो बॉयलर प्लेट है ना वो एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, ये इसका जो सोर्स कोड है ना इस कोर्स का ना वो मेरी गिटहब प्रोफाइल पे अवेलेबल होगा। आपको अपनी गिटहब प्रोफाइल दिखा देता हूँ और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, सोर्स कोड है बेसिकली। सो अभी तक डिप्लॉय तो नहीं हुआ बट हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। सही है। अच्छा, बाय द वे मैंने वीडियो 2 के अंदर भी एक फाइल डाली है, ये वाली। इसे इग्नोर करेंगे, ये रिमूव कर दूंगा मैं। ये मैंने गलती से डाल दी थी यहाँ पे। ये वही एचटीएमएल वाली फाइल है। ठीक है, ये वाली कि एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करती है। ठीक है, सारा मैंने डिटेल में बताया। ठीक है। अच्छा, तो अब बढ़ते हैं अपनी अपने टॉपिक की तरफ। सही है, यहाँ पे इसको मैं क्या क्लोज कर देता हूँ। यहाँ बनाता हूँ एक मैं index.html फाइल। यहाँ बनाऊंगा style.css। यहाँ बनाऊंगा मैं एक script.js। ठीक है, तीन फाइल्स आ चुकी हैं। ये वो फाइल्स हैं जो आपको ज़रूरत होंगी एक फ्रंट एंड वेबसाइट, फ्रंट एंड बेस्ड वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, वेब पेज बनाने के लिए बेसिकली। सही है। बॉर्डर प्लेट टेम्पलेट लगा दूंगा। ठीक है, वर्ल्ड रैप ऑन कर दूंगा। अब आते हैं इस पे कि ये जो स्ट्रक्चर बेसिकली है ना ये कैसे काम करता है, क्या है इसका मतलब कि मीन्स के इसका काम क्या है हमारे कोड के अंदर। ठीक है, आज के बारे में पढ़ेंगे खाली स्टाइल और सीएसएस और जेएस को हम आज इग्नोर करेंगे। ठीक है, आज क्या, क्योंकि इसके बाद में सारे जो वीडियोस आएंगी ना वो हमारी होंगी एचटीएमएल रिलेटेड। मतलब नेक्स्ट वीडियो आएगी पैराग्राफ्स वगैरह की हेडिंग्स क्या होती हैं, एंकर टैग्स क्या होते हैं, और उसके बाद इनलाइन एलिमेंट्स, ब्लॉक एलिमेंट्स वो क्या होते हैं, उसके अलावा एसईओ क्या होती है, एसईओ बेहतर कैसे करते हैं वेबसाइट की। ठीक है, वो पढ़ेंगे आगे। सही है। अच्छा, यहाँ पे ना जैसे मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे अगर हमें जो हमारा हेड टैग होता है इसके अंदर हमें अगर कुछ लिंक करना है, लेट से कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी है या फिर कोई कोई चीज़ भी ऐड करनी है। लेट से मैं कहता हूँ कि मैंने ना यहाँ पे गया हूँ, यहाँ पे मैंने बना दिया। लेट से मैं कहता हूँ बॉडी, मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर हो जाए इसका 111, आई मीन ब्लैक। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। क्या लगता है ब्लैक होगा? नहीं होगा। क्यों? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमें इसको लिंक करना पड़ता है। तो लिंक कॉलन CSS, ये यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है। दिखा, अगर लेट से नहीं दिखा रहा ना, आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस स्पेस। एक सेकंड, मैं स्क्रीन कास्ट ऑन कर दूं मैं। ठीक है, देखें अभी आपको शो कर रहा है सजेशंस वगैरह एमेट्स। हमने क्या लिंक करना था, हमने लिंक करना था अपनी CSS फाइल को। ठीक है, लिंक हो गई। अब देखते हैं आगे। ठीक है, बैकग्राउंड हमारा लग चुका है बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये बताऊंगा कि हमने बॉडी क्यों सिलेक्ट की, हमने हेड सेलेक्ट क्यों नहीं किया, मतलब ये बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, ये जब हम CSS पढ़ेंगे ना तभी बताऊंगा। ठीक है।
अच्छा, सो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, उसके जस्ट ऊपर हमारी जो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट डॉट जेएस है या कोई भी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, या लेट्स से कोई सीडीएन आप लोग लगा रहे हैं, लेट्स से अगर आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं लोकोमोटिव का, शेरी जी सैप का, थ्री जी एस का, उन चीज़ों का, तो आपने उनका लिंक जो स्क्रिप्ट फाइल्स के लिंक्स होते हैं, या चाहे वो, हाँ, जो स्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं बेसिकली, वो अपने बॉडी टैग के जहाँ पे क्लोज हो रहा है वहाँ पे जस्ट ऊपर लगानी होती है, ठीक है। सो स्क्रिप्ट कॉलन src मैं लगाऊंगा मैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ठीक है। सो मैंने अपनी सोर्स फाइल अटैच कर दी। यहाँ मैं लिख देता हूँ, छोटा सा अलर्ट बनाता हूँ, अलर्ट, मैं कहता हूँ हेलो, ठीक है। सेमी कॉलन लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है, सही है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास अलर्ट शो हो रहा है, मतलब हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल प्रॉपरली अटैच हो चुकी है हमारी एचटीएमएल फाइल के साथ, ठीक है। अच्छा, सो बॉडी में क्या आता है बेसिकली, पहले बॉडी की बात करते हैं। बॉडी में आपका आता है बेसिकली कंटेंट, ठीक है। कोई भी कंटेंट हो सकता है, कंटेंट रिलेटेड, आई मीन हमारा नैव बार हो सकता है, उसके अलावा हमारा मेन सेक्शन हो सकता है, उसके अलावा हमारा फुटर सेक्शन हो सकता है, मतलब कई चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। ये कंटेंट यहाँ बेसिकली आपका कंटेंट आता है, सही है। इसका कलर पहले मैं वाइट कर लूँ, नजर आए, कलर वाइट या फिर एफ, सही है। क्या रीजन है, एक सेकंड, ओके, कंटेंट वो उसको ले रहे हैं, इस वाले एट्रीब्यूट को, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है। सो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना कि कैसे काम पे कौन सी चीज आती है, ठीक है। बेसिकली आपको जितना भी कंटेंट होगा सारा यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके अलावा आपकी स्क्रिप्ट फाइल यहाँ पे आ जाएगी, एंड आपकी सीएसएस फाइल यहाँ पे आ जाएगी। सीएसएस फाइल है आपका, फैब आइकन है आपकी, कोई और सीडीएन है जो सीएसएस इंपोर्ट कर रही है, वो यहाँ पे आएगी, ठीक है, सही है। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करते हैं डॉक टाइप से। बताया था डॉक टाइप क्या होता है, एक मतलब वो बताता है कि ये फाइल एचटीएमएल की है या नहीं। दिखाता हूँ, एक सेकंड यहाँ पर समझाता हूँ। अच्छा, सो बेसिकली बॉलर प्लेट को ना लाइन में लाइन पड़ते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एक बॉलर प्लेट है, ठीक है, जिसने हमारे पास डॉक टाइप किया है HTML, ठीक है। HTML लैंग ये एक एट्रीब्यूट दिया हुआ है इंग्लिश का, ठीक है। मेटा, उसके बाद आता है हमारा हेड टैग, ठीक है। उसमें हमारे पास आते हैं मेटा टैग्स, टाइटल वगैरह होता है, सही है। देन हेड हेड का क्लोजिंग टैग, फिर बॉडी टैग, ओपनिंग टैग, फिर उसमें उसके अंदर कंटेंट, देन हमारे पास आता है क्लोजिंग टैग, देन HTML, ठीक है। अब बताता हूँ, ये जो है ना, यहाँ से एक सेकेंड, ये वाला जो चीज बॉडी के अंदर है, बॉडी को पहले क्या कहते हैं, बॉडी जरा इजी है बाकी बाकी टैग से। बॉडी के अंदर जितना भी कंटेंट आपने लिखा हुआ है ना, वो उसके अंदर का कंटेंट है, ठीक है। मतलब अगर इसको मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, बाय द वे, कमेंट आउट एंड कमेंट्स, मतलब कमेंट कैसे करते हैं, वो भी फाइल है ना। अब लेट्स से ये लाइन है, आपने इसको कमेंट आउट करना है, ठीक है। अब दबाएंगे कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कमेंट हो जाएगा, ठीक है। VS कोड में ये चीज़ काम करती है, सही है। VS कोड में भी, और आई थिंक एंटी ग्रेविटी में भी काम करती है, सही है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब आते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर। बॉडी एक ब्लॉक है बेसिकली, जैसे अब ये हेड ब्लॉक है ना, ये वाला,
और जैसे ये HTML का एक ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये अलग है बिल्कुल, इसे छोड़ दो फिलहाल। ये इसके अंदर का मटेरियल आ गया, जैसे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये बॉडी ब्लॉक का मटेरियल, ये ये मटेरियल है हमारा हेड टैग का, और जितना भी सारा आ रहा है ना, हेड टैग्स हैं या फिर बॉडी टैग्स हैं, वो सारा हमारा आ रहा है हमारी HTML ब्लॉक के अंदर, ठीक है, सही है जी। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम डॉक टाइप से। देखिए, HTML वाली जो मार्कडाउन फाइल मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए, सारी बॉलर प्लेट जितनी भी लिखी हुई है ना, सारी एक्सप्लेन करते हैं आज, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दूंगा आप लोगों को। अच्छा, बॉलर प्लेट कल मैंने आपको बताया था कि क्यों यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ नहीं करते, वो बता दिया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है। अब आते हैं डॉक टाइप, ये वाला, ठीक है। अब डॉक टाइप बेसिकली क्या करता है कि हमारा जो ब्राउज़र है ना, कोई भी ब्राउज़र है, एज है, सफारी है, क्रोम है, ब्रेव है, जो भी है, ठीक है, उसको ये बताता है कि ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर ये ना लगा हुआ हो ना, लेट्स से डॉक टाइप में हटा दूँ, तो जो भी उसमें वो ब्राउज़र जो वो करेगा ना, रेंडर करेगा ना, जो भी ना रिजल्ट्स, वो गलत होंगे, अजीब से रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, ठीक है, सही है। सो हर बॉलर प्लेट में ये जो कोड है, ये मस्ट होता है, ठीक है, कंपलसरी है, सही है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, जो HTML लिखा हुआ है ना, ये एक HTML ओपनिंग टैग है बेसिकली, ठीक है, आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पूरा इसको साथ में, बताता हूँ। देखें, वो खुद ब खुद आपको सजेशंस दे रहा है, ठीक है, सजेशंस देता रहता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं कहता हूँ एक HTML टैग है, ठीक है, इसके अंदर मैं देता हूँ एक एट्रीब्यूट, कौन सा एट्रीब्यूट दूंगा, लैंग का, लैंग्वेज कौन सी होगी बाय डिफॉल्ट, इंग्लिश, ठीक है, डिफाइन करते हैं, सही है, इंग्लिश है, उर्दू है, स्पेनिश है, जो भी है, मतलब बेसिकली वेबसाइट की लैंग्वेज कौन सी बाय डिफॉल्ट कौन सी है, इंग्लिश आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं दूंगा एक हेड टैग, ठीक है, सिंटेक्स ये है बेसिकली, हेड टैग आता है, सही है। आगे बताऊंगा, एक क्लोजिंग टैग होता है, एक मतलब होता है पेयर टैग, ठीक है, एक होता है हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, सही है। जो HTML टैग है या फिर हेड टैग है या बॉडी टैग है ना, वो हमारा होता है पेयर टैग, ठीक है, जिसका कोई क्लोजिंग एंड भी होता है, सही है, जो खुद ब खुद क्रिएट कर देता है, जैसे इसमें, यहाँ पर ये इसका क्लोजिंग टैग है हेड का, ठीक है, यहाँ पे ये इसका HTML का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं मेटा कंपोनेंट्स, ठीक है, मेटा टैग्स, ये अब है एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, सही है, इसमें हम पार्स करते हैं। अच्छा, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही ना, मतलब कहीं पे फँस रहे हैं आप, ये कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट मतलब समझ नहीं आ रही कि क्यों इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है, तो VS कोड का फ़ायदा देखें ना अब आप लोग, जैसे अब इस पे मैं लेके जाता हूँ तो यहाँ पे पूरी डिटेल उसे दे देगा कि ये क्यों लगाया हुआ है, लेट्स से ये जो एट्रीब्यूट लगाया है ना, कैरेक्टर सेट, ठीक है, या कैर सेट, जो भी है एट्रीब्यूट का नाम, दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेज कैरेक्टर्स इनकोडिंग, ठीक है, ये पेज के जो कैरेक्टर्स वो होंगे ना, क्या बोलते हैं अपना, रेंडर होंगे ना, वो किस हिसाब से होंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है ना वो है UTF-8, सही है, यहाँ मैं लिखता हूँ UTF-8, ठीक है। अच्छा, लेट्स से अगर आप नीचे वाली लाइन पर शिफ्ट होना है, ठीक है, और आप ठहरे हैं यहाँ पर, आप पहले या तो यहाँ से एंड पे जाएंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, फिर यहाँ आएंगे या एंटर मार नीचे आएंगे, लेट्स से अगर आप यहाँ ठहरे, कहीं भी ठहरे ना आप यहाँ पे, अपने कंट्रोल एंटर दबाना है, नीचे जंप कर जाएगा, ठीक है, कर्सर आपका, सही है। फिर एक और मैं टैग लगाऊंगा, जिसमें होगा हमारे पास
मेटा कॉलन नेम, ऐसे भी लिख सकते हैं या लिखें मेटा। ठीक है, यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट दे दें, तो हमारे पास है नेम, क्या होगा व्यू पोर्ट। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास कंटेंट। कंटेंट कहाँ कहाँ पे आना है, विड्थ तो उसकी क्या होगी, विड्थ होगी हमारे पास इक्वल्स टू डिवाइस। आपकी जो डिवाइस है ना, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, लेट्स से आप मॉनिटर पे देख रहे हैं, किसी का मॉनिटर है लेट्स से 1920 by 1080। ठीक है, जैसे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है वो 1920 by 1080p है। ठीक है, तो उसकी विड्थ कितनी है, 1920 पिक्सल्स। सही है, ऐसे किसी की मोबाइल की होगी 1080 by 1920, गैस कर वो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है इसमें, इनिशियल स्केल। स्केल क्या होगा बेसिकली, इनिशियल स्केल कौन सा होता है बाय डिफॉल्ट, इनिशियल स्केल, आई एम सॉरी, से गड़बड़ हो गई है, इसको मैंने इसमें लिखना है। ठीक है, इनिशियल स्केल हमारे पास होगा 1। ठीक है, सही हो गया, बताता हूँ कैसे काम कर रहा है। इसके बाद हमारा आता है टाइटल, टाइटल टैग बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास डॉक्यूमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ फ्रंट एंड डोमिनेशन। ठीक है, ये लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो टाइटल्स होते हैं ना, ये बेसिकली खाली आपका जो ये है ना वेबसाइट का, एक सेकंड में दिखा देता हूँ आपको, ये खाली यहाँ के लिए नहीं होते, ये होते हैं एसईओ के लिए, गूगल सर्च इंजन में आने के लिए। लेट्स से मैंने ना एक वेबसाइट बनाई है, जो कि मल्टीपल पेजेस वेबसाइट है, मतलब उसमें डिफरेंट सेक्शंस भी हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट पेजेस भी हैं। लेट्स से एक पेज है होम का, जो मतलब जिस पे क्लिक करें तो वो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, जंप कर जाए। ठीक है, लेट्स से मैं जाता हूँ अमेज़न। ठीक है, लेट्स से यहाँ चले गए। ठीक है, सही है, या फिर अम, हाँ यहीं पे जाते हैं। ठीक है, यहीं पे सही है। लेट्स से देखें ना, ये डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं ना, सेक्शंस हैं, टुडेज डील, गिफ्ट कार्ड, सेल, रजिस्ट्री, प्राइम वीडियो, कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें हेल्प एंड सपोर्ट कॉन्टैक्ट अस, उसका टाइटल चेंज हो गया है। सही है, ये सीन है। सही है, तो ऐसे मतलब कि हमारे जो ये चीज़ें जो है ना, टाइटल वगैरह, मेटा टैग्स वगैरह, ये हमारी एसईओ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सही है, इसके अलावा हमारे पास एक और टैग आता है, मेटा टैग होता है मेटा डिस्क्रिप्शन करके, जिसमें ना हम अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि किस बारे में है। लेट्स से इसका कंटेंट क्या है, बेसिकली इसका कंटेंट है दिस this website is about web development portfolio, जो भी सही है। तो ये आपको बाय डिफॉल्ट शो नहीं होता, मतलब जो क्लाइंट है या जो यूजर है ना, उसको शो नहीं होता, वो शो होगा आपको आपके पेज सोर्स के अंदर। ठीक है, पेज सोर्स खोलने के दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करना है और व्यू पेज सोर्स पे क्लिक कर देना है, या कर देना है आपने कंट्रोल प्लस यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखें डिस्क्रिप्शन दी हुई है वेबसाइट की। ठीक है, सही है, ऐसा कुछ होता है। अब जो यूजर को जो शो होगा ना, वो होगा खाली यहाँ पर। अच्छा, ये इन्होंने कुछ वो की अपनी वो दी हुई है, ये लाइव सर्वर ने कुछ खुद से इंजेक्ट कर दिया कोड। ठीक है, क्योंकि हमने बॉडी में कुछ लिखा नहीं था, इसलिए कुछ शो नहीं हो रहा। सही है, सो बेसिक कंसेप्ट ये है, टाइटल तक का समझ आ गया आपको। इसके बाद हमारा जो हेड टैग है ना, वो हो जाता है क्लोज। ठीक है, हेड टैग हो गया क्लोज। सही है, हाँ, सेकेंड,
हेड टैग के बाद आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग ठीक है। बॉडी में अब आता है हमारा सारा कंटेंट। वी कैन ऐड आवर कंटेंट स्लैश मटेरियल। ठीक है, सही है, ये चीजें सही है। बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दी है। अब थोड़ा इन डेप्थ पढ़ते हैं। ये HTML लैंग क्लियर हो गया, फिर से बता भी देता हूँ। ये जो है एट्रीब्यूट, ये एक ना बेसिकली जो HTML है ना, HTML टैग जो बेसिकली इटसेल्फ वो एक रूट एलिमेंट होता है। ठीक है, जो आपके पेज पे हर एक चीज है ना, वो यहाँ पे स्टोर होती है। सही है, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि lang equals to en means English tells the browser and the screen readers that the page content is in English, which is good for accessibility and SEO। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आता है एक हेड टैग। ठीक है, हेड टैग में बताया कि इनविजिबल टू द यूजर्स होता है, ये शो नहीं होता। इसके अंदर हमारे पास मेटा टैग्स होते हैं, मेटा डेटा होता है, लिंक्स होती हैं, टाइटल्स होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझें कि जैसे ये ब्रेन है वेबसाइट का। ठीक है, बिहाइंड द सीन्स जो काम कर रहे हैं। सही है, सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट डिवाइस विथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये एट्रीब्यूट्स जो दिए हुए हैं ना, मैंने एक विड्थ दिए हुए, एक इनिशियल स्केल दिया होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? विड्थ इक्वल डिवाइस विथ मैचेस द स्क्रीन एक्चुअल विथ। ठीक है, इनिशियल स्केल किया होगा डजंट जूम इन और आउट बाय डिफॉल्ट, मतलब जो बेसिक स्केल रहता है 100% आई थिंक होता है। ठीक है, 100% पे ही रहेगा बेस बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाद में अगर आपने जूम इन जूम आउट करना है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, बाद में आता है हमारे पास टाइटल, सेट द टैब नेम द ब्राउजर। ठीक है, लाइक यू वुड चेंज डॉक्यूमेंट टू समथिंग लाइक कल्ट ड्रॉप, एक एग्जांपल मैंने दे दी है। ठीक है, इट आल्सो शोज अप इन द गूगल सर्च रिजल्ट्स। सही है, उसके बाद हमारा हेड टैग क्लोज हो जाता है, यहाँ तक ये खत्म। सही है, देन आती है हमारी बॉडी। एवरीथिंग इनसाइड बॉडी इज व्हाट यूजर एक्चुअली सीज। मैंने आपको बता दी है, टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, एनिमेशंस हैं, सब कुछ बटन्स हैं, जो भी हमने बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग टैग लगता है, फिर आता है हमारा HTML टैग, जहाँ पे ये शो करता है कि हमारी HTML यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सही है। अच्छा, कहीं पे ना अगर आपने लेट से एक नहीं लगाया, कहीं पे आप भूल गए हैं टैग वगैरह लगाना, लेट से आपने गलती से इसको ना रिमूव कर दिया या ऐसा कुछ हो गया, तो क्या लगता है शो होगा? शो होगा, बट सही तरीके से रेंडर नहीं होगा। ठीक है, देखें ये खराब हो रहा है सारा। सही है, तो आपने जो आपके क्लोजिंग टैग है ना, उनको सही से चेक करना है कि हाँ वो क्लोज्ड हैं भी सही या नहीं। ठीक है, तो बेसिकली ये एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट का ओवरव्यू था। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड कीप सपोर्टिंग। ओके, एंड हाँ बाय द वे, नेक्स्ट वीडियो में ना हम पढ़ेंगे पैराग्राफ्स के बारे में, हेडिंग्स के बारे में, एंकर टैग्स के बारे में, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जो हमारे काफ़ी काम आने वाला है। सही है, डिप्लॉय अगर आप लोगों में से किसी ने करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, उसका भी मैं तरीका बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि डिप्लॉय कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर वो हम किसी और दिन पढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट वगैरह। ठीक है, और इसका सोर्स कोड आपको मिल जाएगा मेरी गिटहब प्रोफाइल में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।